इनका साभी अग्रवाल बंधुआ ने एक अपील करना चाहूँ कि 23 तारीख समाज की चेतना जगानी है तो जरूर से जरूर आनो है। और मैं नारो भी उठने को चांसेस अपन दोबारा राजनीतिक में भी हाँ, लेकिन धीरे धीरे क्यों हो कि मैं व्यापार में ज़्यादा दिमाग हो भी उद्देश्य की वजह से ही मैं अगर महाकुंभ करने जा रहा चोर है। लोग भी आई बात बोले लगा क्योंकि नेता जदा बात बोल दर्द अब माने ही बताना पड़सी। अगर हमारी अस्मिता बिल्कुल ही ख़त्म हमने कर ली व्यापार की वजह से, तो डरपोक समाज कहने लग गया कि ये लोग तो डरते हैं। हम सहनशील और समाजवाद में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को बना। मैं उन महापुरुषों को नमन करता हूँ। महाराणा प्रताप का इतिहास जुमावड़े में आप जहाँ भी है तो ना मुगल का राज रहा है और ना अंग्रेजों का राज। अरे तो आराध्य देव भगवान कृष्ण रहे, हम तो अग्रसेन जी के वंशज हैं। की बात नहीं कर रहे, हम छत्तीस राज। मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारा समाज नहीं तो भाई बाणिया को भगायोड़ो समझायोड़ो पानी नहीं मिलोगे व्यायाम करनिया। लेकिन जब आदमी के सम्मान की बात आती है, अधिकार की बात, भविष्य की बात हो, तो निश्चित रूप से जेल जाने में भी हमें कोई डर नहीं। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। राजस्थान में आबाड़ा समय में चुनाव है और हर समाज आपकी ताकत और आपको एक संगठित व्यवहार दिखाने की कोशिश कर रही है। जनता ने या सत्ता में आबा की जद्दोजहद, पर कुछ समाज यान का है जो समाज का अग्र बोल सको या समाज पर आपत्ति आवे, या जो इंग्लिश में किया करे है कि जो फंड मैनेजमेंट व्यापारी वहाँ का जो सबल है, जो वैश्य समाज है, व्यापार से जुड़े है, सबल समाज है, वहाँ ने कहीं जरूरत पड़ी कि अग्र महाकुंभ जो 23 जुलाई ने अग्रवाल समाज को उबारने जा रही है विद्याधर नगर स्टेडियम में। एक वास्ते माँ के साथ में जो भी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेला राजेंद्र जी केडिया साहब साथ में मैं जनाला साहब के काई जरूरत पड़ी अग्रवाल समाज ने कि वो जो महा या अग्र महाकुंभ आयोजित करियो जावे। राम राम साहब। राम राम साहब। पहले तो महाराजा अग्रसेन की जय। अभी आपने जो बोल रहा हो का अग्रवाल अग्र जो फाइनेंशियली बिजनेसमैन है बाना के जरूरत पड़गी कि महाकुंभ करियो जावे। भी का पीछे कारण एक है कि मैं लोग जब व्यापार में ला गया तो भी व्यापार ने मतलब पूर्णतः हमारी ईमानदारी के साथ करियो। सरकार ने टैक्स दियो और सारा काम करता हुआ जहाँ तक माना समझ में आवा भी तो मैं काम ने बढ़ायो। मैं राजनीतिक में भी हाँ, लेकिन धीरे धीरे क्यों हो कि मैं व्यापार में ज़्यादा दिमाग लगाए और व्यापारिक घराना में बढ़ता चला गया। आज समय की मांग के अनुसार जब तक राजनीतिक मारो बोलबालो नहीं हो सी या जब तक राजनीतिक में हमारी पहचान नहीं हो सी, जब माने कोई भी व्यक्ति माने संरक्षण को मिल सके। आज सभी समाज ने संरक्षण प्राप्त हो रही है, लेकिन अग्रवाल समाज ने कोई भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त को नहीं हो रही। और माने लोगों ने एक व्यापारिक ने एक कहावत कहवा लगा कि बणियो चोर है, तो बणियो व्यापार करियो है, बणियो चोर को नहीं। आ चीज़ माने अब समझानी पड़सी कि जो समाजवाद और समाज ने सागर लेकर चालनी समाज है बिना थी अगर चोर बताशो तो वो भी आपकी राजनीतिक ताकत दिखाओगो भी उद्देश्य की वजह से ही मैं अगर महाकुंभ करने जा रहा हाँ। तो अग्रवाल समाज ने जो चोर कहे या टैक्स की बात है, कहीं वो इतो सो दर्द है या एक सरकारा ने खुद की ताकत भी दिखानी है, कोई टैक्स में रियायत या कोई व्यापार में रियायत, इक वास्ते भी कोई समाज को कोई एक रूपरेखा आप लोगों की सोच विचार में है? रूपरेखा विचार में ज़रूर है। मैंने बताया ना कि टैक्स देने के बावजूद माने कि कई जो है व्यापारी चोर है, बढ़िया चोर है। लोग भी आई बात बोले लगा क्योंकि नेता जदा बात बोल सी खड़ा होकर के, तो मैं सरकार का मंच पे साधन एक ही है कि विधानसभा और लोकसभा में मैं व्यापारियों की बात जब रक्षा तो मारो दर्द अब माने ही बताना पड़सी कि हमारे साथ क्या दुर्घटना हो रही है। मैं तो सब कुछ करने के बाद हमारे साथ आप प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये सब मानना बैठे। अब समय ऐसा आ गया कि विधानसभा और लोकसभा में जाकर के
अपनी आवाज़ को खुद को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए वो भी दर्द है कि हम सब कुछ करने के बावजूद भी हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी चीज़, आज राजनीतिक अगर हमारी अस्मिता बिल्कुल ही ख़त्म हमने कर ली व्यापार की वजह से, तो आज हमारे को इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। उसके लिए अब जरिया यही है कि हम समाज को आगे बढ़ा करके राजनीतिक पटल पे लाना चाहते हैं। माने या आज का समाज ने यहाँ लगे कि ये बाणिया तो कहीं कराया नहीं, बाणिया सिर्फ व्यापार ही कराया। और आज फौज में भी आपके जो एक राम जन्मभूमि का वास्ते में जो बलिदान हुआ वे 2 अपने अग्रवाल बंधु हुआ, तो बा चीज़ कहीं अगर महाकुंभ के माध्यम से बा चीज़ समाज के सामने, बाकी आँखें के सामने समाज को जो असली चेहरा है वो दिखावा की भी कोशिश है। बिल्कुल है साहब। जो समाज हमारे को डरपोक समाज कहने लग गया कि ये लोग तो डरते हैं, बनिए हैं, डर के रहेंगे। हमारे को हम सहनशील थे, हम सहनशील और समाजवाद में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को कमज़ोर मान लिया गया है और उसको ये माना जाता है कि ये तो डरपोक है। आपने स्वयं ने ही कहा है, हमारे समाज के बहुत से आज़ादी के अंदर जिन्होंने अपनी वीरता को दिखाया है, स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान दिया है, हमारे महात्मा गांधी भी वैश्य समाज से ही आते हैं जो गुजरात से है। और लाला लाजपत राय का आपने नाम लिया ही है, वैसे बहुत से हैं जिनके नाम अब हमारे इतिहास के पन्नों में रह गए हैं। अब हम उनको धीरे धीरे सामने लाएंगे कि वैश्य समाज और अग्रवाल समाज जो है वो कोई डरपोक समाज नहीं है, वो समाजवाद की स्थापना और समाजवाद में विश्वास करने वाला समाज है। लेकिन अगर उसका इस तरीके से दबाया जाएगा तो वो भी उठ करके खड़ा होगा और मौन रहने वाले व्यक्ति, चुपचाप अपने व्यापार पर जाने वाले व्यक्ति और चुपचाप अपने घर आने वाले व्यक्ति भी उठ करके खड़े होंगे तो अपना एक समूह बना करके दिखाएंगे। सरकारों को, राज्य सरकार से कोई मुख्य मांग और केंद्र सरकार से कोई मुख्य मांग। आज सभी समाजों को राज्य सरकार और केंद्र सरकारों ने कल्याण बोर्डों की स्थापना कर दी है और हमारे इतना ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी आज तक अग्रेसन कल्याण बोर्ड, राजस्थान सरकार ने अग्रेसन कल्याण बोर्ड और भारत सरकार ने अग्रेसन कल्याण आयोग की स्थापना नहीं करी है। इसी बात से आप समझ लो कि हमारे को कितना कमज़ोर माना जा रहा है। मैं राजस्थान का सभी अग्रवाल बंधुओं ने एक अपील करना चाहूँ कि 23 तारीख ने एक दिन समाज का नाम जरूर देना है। अगर समाज की चेतना जगानी है तो ज़रूर से ज़रूर आना है। और मैं नारों भी वही दियो हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज आप दबगा तो आगे ज़िंदगी में कदम उठने को चांसेस आपने दोबारा नहीं मिलेगा। माँ के साथ में है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल शरण गर्ग साहब। मेरा अग्र बंधुओं से एक निवेदन है कि हमारा 23 तारीख का विराट अग्र महाकुंभ एक शांतिपूर्ण समाज का एक महाकुंभ है। पूरे राजस्थान के भाई इसमें शांतिपूर्ण ढंग से आए और अपने मन की पीड़ा को एक जगह इकट्ठा होकर, चाहे फिर वो संख्या के आधार पर हमें राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलने की बात हो, चाहे राज्यसभा की 2 सीटों की मांग हो, चाहे लोकसभा की 2 सीटों की मांग हो, या विधानसभा में 25 से 30 सीटों की अपनी मांग हो, या टैक्स कलेक्टर दर्जा मिलने की बात हो, या महापुरुषों के नाम पर भगवान अग्रसेन जी का पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाने की बात हो, या भामाशाह जिसको हर आदमी दृष्टि देखता है उसका पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों में लागू करने की बात हो। मैंने गोपाल शरण का पाठ्यक्रम लागू करने की बात तो नहीं की। मैं उन महापुरुषों को नमन करता हूँ। महाराणा प्रताप का इतिहास भी जब ही आएगा जब भामाशाह का इतिहास। तो बंधुओं, इस जुमावड़े में आप जहाँ भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, युवाओं को, महिलाओं को, सबको एक दिन समाज के नाम अर्पित कर कर आप सबको विद्याधर नगर के स्टेडियम में लाखों की संख्या में पहुंचकर एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर कर सरकार को ये एहसास कराना है कि हमारी उदारता को हमारी कमजोरी मत मान लेना। अग्रवाल समाज ने जो अंगड़ाई ली है तो ना मुगल का राज रहा है और ना अंग्रेजों का राज रहा है। हम सत्ता में अपनी जो हकदारी बनती है वो चाहते हैं ताकि हम अच्छी सलाह देकर, राज्यसभा तो बड़ी हुई बारियों के लिए थी, आज हमारा नंबर नहीं। कहीं श्री किशन मोदी सांसद होता था, कहीं सतीश अग्रवाल होता था, कहीं राधेश्याम मुरार का होता था, कहीं सेठ काशीराम होता था, कहीं कुमारमल लोढ़ा होता था, कहीं के अग्रवाल होता था, कहीं राज्यसभा में रामदास जी होते थे। आज कोई नाम है? जब राजस्थान में इतने बड़े बड़े लोगों के नाम मिटा दिए तो ये युवा शक्ति क्या करेगी?
अब लोग धमकियाँ मारते हैं कि आप ऐसा कर रहे हो, सरकार के खिलाफ बोल में, कोई खिलाफ नहीं बोल रहे, अपना हक मांग रहे हैं। आपको जेल जाना पड़े चले जाएंगे। जेल में हमारे तो आराध्य देव भगवान कृष्ण रहे, हम तो अग्रसेन जी के वंशज हैं। अग्रसेन जी भी जेल में से निकलकर तो उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की थी, गरीबों के लिए 1 ईंट 1 रुपये की परंपरा शुरू की थी, यज्ञों में पशु बलि पे प्रतिबंध लगाया था, एक पत्नी प्रथा शुरू की थी। ऐसे महापुरुषों के इतिहास को जैसे पंजाब सरकार ने लागू किया, उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, राजस्थान में भी इन महापुरुषों के इतिहास को पढ़ाया जाएगा तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, उससे एक माहौल ठीक होगा। हम कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहे, हम छत्तीस बिरादरी का सम्मान करते हैं, लेकिन अपना हक भी लेने में गुरेज नहीं करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारा समाज शांतिपूर्ण ढंग से बहुत बड़ा प्रचारी है। जिस भी सरकार ने हमारे समाज की जायज़ मांगों को दल ने सीरियसली लिया, माना, वो निश्चित रूप सत्ता में आएगी। नहीं तो भैया बाणिया को भगाएड़ो, समझाएड़ो, पानी नहीं मिलोगे। इशारा में समझ जाइए आप। कभी आज तक हमारे तो 1 1.5 लाख आदमी भेड़ा नहीं हुआ। मैं लोग तो सेवा करनी है, हम तो लंच मंच का इंतजाम करनी है। लेकिन जब आदमी के सम्मान की बात आती है, अधिकार की बात आती है, मेरे भविष्य की बात आती है, युवाओं के भविष्य की बात हो, तो निश्चित रूप से जेल जाने में भी हमें कोई डर नहीं। मारो नाम हरिकिशन बंसल है। मैं यह क्या तो और माँ का जो आज बच्चा है, होनार बच्चा है, माँ का 80% 90% बच्चा परसेंट है, 100% वाला बच्चा ना जॉब करने मिला RS IS में, और जट मतलब IS RS में 30% 35% आरक्षण वाला ना मिल जावे। तो माँ की अपील है कि युवा शक्ति जो कोई भी जाति हो 36 को हमने, बाकी योग्यता के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, न कि जाति के हिसाब से मिलना चाहिए। बच्चा जो है योग्य बच्चा है, बने पूरा IAS IPS में और संगठन में सब जगह अच्छी प्रतिनिधित्व मिला है, व्यापार में पूरा प्रतिनिधित्व मिला है। अगर अग्रसेन जो महाका महाराजा का कल्याण बोर्ड बने और सब जगह बना, और महाका व्यापारियों के हित के, और महाका अग्र जो आभार है, आज तक महाका राजस्थान में अग्रवाल समाज को, वैश्य समाज को मुख्यमंत्री गणी हो। मैं भी अपील करूँगी माँ को समाज को मुख्यमंत्री भी होना चाहिए। अब मैं हरिकिशन बंसल अपील कर रही हूँ कि हिंदुस्तान में जितना भी राज्य अभी हिसाब से कम से कम 4 से 5 मुख्यमंत्री माँ का होना चाहिए। जब इस देश को विकास हो सके, नहीं विकास हो ही गन सके। खाली वोट बैंक और चंदा की वोट बैंक बनाए हूँ, काम गंचल है। अब अग्रसेन जागो है, मैं सारा अग्रसेन और वैश्य समाज से अपील करूँ, एक दिन समाज का नाम दे, आपकी यूनिटी प्रदर्शित कर, सरकार ने जगाओ और आपकी भागीदारी लो। नमस्कार जी, मैं अरुण लुवारीवाला गंगानगर से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका हूँ। हम लोग अग्रसेन महाराज के वंशज हैं। हमारा अग्रवाल होना ही अपने आप में ये साबित करता है कि हम लोगों ने सर्वधर्म सर्व समाज की कल्पना की थी। महाराजा अग्रसेन जी का ये विचार था, उनकी एक सोच थी, वो हमें है कि एक गांव में जब कोई व्यक्ति रहने आए तो हम उसको 1 रुपये 1 ईंट देंगे। तो हम उसके साथ साथ अब ये भी चाहते हैं कि राजस्थान की कम से कम जो राजस्थान लेवल का हमारा ये कार्यक्रम होने जा रहा है, और इस कार्यक्रम की जो कल्पना की थी वो माननीय श्री राजेंद्र केडिया जी की एक कल्पना थी, उनकी एक सोच थी, और राष्ट्रीय नेतृत्व के कुछ लोग थे। लेकिन केडिया जी का ये मानना था कि अग्रवाल समाज को राजनीति रूप में भागीदारी मिले। मुख्य इसमें कोई शर्म की बात नहीं, हाँ, कोई शर्म की बात नहीं है या कोई संकोच की बात नहीं है। हमें यह कहने में कि इस सम्मेलन के माध्यम से हम राजनीतिक रूप से अपनी भूमिका चाहते हैं कि राजस्थान की राजनीति में अग्रवाल समाज की भूमिका बने, और इसी प्रयास के तहत हम लोग एक मांग, हमारी जो मुख्य मांगों में से एक मांग ये भी थी, केडिया जी के द्वारा की गई थी, कि अग्रसेन कल्याण बोर्ड राजस्थान स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी। मैं मनोज जिंदल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन। मेरे समस्त राजस्थान के अग्रबंधुओं से, समस्त भाइयों से, बहनों से निवेदन करता हूँ, आइए 23 जुलाई रविवार को विद्याधर नगर स्टेडियम में शांतिपूर्वक ढंग से सभी मेरे युवा बंधुओं से निवेदन करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और बड़ी शांति के साथ, सौहार्द के साथ, ढोल नगाड़े बाजे बजाते हुए, मोटरसाइकिल पे जय जयकार करते हुए, नाचते गाते आएंगे। समाज की ताकत दिखावन बहुत कम मौका मिले, पर यदि मौका मिले तो बदले बदले राजस्थान भी आप सगड़ा राजस्थान का अग्रबंधुओं अर्ज करे कि जरूर सुबह 10 बजे, और आप लोग तो साधन संपन्न हो, और समाज तो इतना साधन को नहीं है, के बावजूद भी इतनी संख्या में आवे, तो आप लोग तो साधन संपन्न हो, जरूर पधारो। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।